हेलो एवरीवन, मैं अंतरिक्ष भटनागर और आप सभी का लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक देखा था। अच्छा, उससे पहले हमने डिवीजन की ट्रिक बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा हुआ और उस ट्रिक को आप इम्प्लीमेंट भी करके देख रहे होंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की दो तरीके हमने सीखा था कि सर अगर 2 डिजिट के नंबर हैं तो उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं फर्स्ट। और फिर बताया था मैंने कॉन्जुगेटिव नंबर अगर हैं तो कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कैसे होगा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और भी चीजों को देखते हैं सर मल्टीप्लिकेशन में और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले वाले टाइप की बात करूं, सर पहले वाले टाइप में थोड़ा सा कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कुछ नंबर लिया हुआ है, 43 इंटू 47 है, 22 इंटू 28 है, 34 36 95 इंटू 95, 71 इंटू 79। अगर आप इन सभी में कुछ अगर कॉमन देखेंगे ना, तो आपको सर दो बातें कॉमन दिखाई देगी। दो बातों में सर पहली बात तो ये कि सर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आपने लिखा हुआ है ना, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम 10 बन रहा है। 3 + 7 10 है, 2 + 8 10, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 1 + 9 कितना 10। तो पहला तो ये कि सर यूनिट प्लेस का सम 10 होना चाहिए। और दूसरा ये कि सर 10th प्लेस पे जो डिजिट है ना, उसको मैंने सेम रखा हुआ है। आप सभी जगह देखेंगे ना, तो 10th प्लेस पर जो भी डिजिट है उसको मैंने कैसा रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कभी भी मेरे सामने कभी भी इस तरीके से नंबर आते हैं कि सर यूनिट प्लेस का सम 10 बन रहा है और दूसरा क्या सर 10th प्लेस पर डिजिट अगर सेम है, तो उसको मल्टीप्लाई में आसानी से कैसे कर सकता हूं, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा क्या, 43 इंटू 47। अब 43 इंटू 47 है ना, तो पहले 3 इंटू 7 कर दो। 3 इंटू 7 यानी कितना आएगा, 21। कितना आएगा, 21 आएगा। अच्छा, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 4। तो 4 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से, मतलब 4 इंटू 5। अच्छा, 4 इंटू 5 कितना, 20। अब सीधा 20 लिखिए और ये क्या बन गया, आंसर बन गया। सिंपल सा तरीका है, देखिए बहुत आसान सा तरीका है। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 10th प्लेस पर जो भी डिजिट होगा ना, उसका मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर के साथ, जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसके साथ आप मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकल जाएगा। जैसे ये भी करके देखते हैं। 22 इंटू 28, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना आएगा, 16 आएगा। कितना बचा हुआ है, 2। तो 2 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर के साथ, 2 इंटू 3 यानी कितना आएगा, 6। ये आंसर कितना आ गया, 616 आ गया, इजी। यहां भी देखिए, 4 इंटू 6। अच्छा, 4 इंटू 6 यानी कितना, 24। कितना बचा हुआ है, 3। 3 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले के साथ, 3 इंटू 4 यानी कितना, 12। कितना आ गया, 1 2 कितना, 2 4। सिंपल था। सेम आप यहां देखेंगे, 5 इंटू 5 यानी कितना, 25। अच्छा, 9 का मल्टीप्लाई किससे है, 10 से। 9 इंटू 10 कर लीजिए, 9 इंटू 10 करने पे कितना आएगा, 90 आएगा। कितना का, 90। आंसर क्या बन जाएगा, 90 कितना, 25। अब यहां देखते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होगा। चेंज से मतलब थोड़ा देखिएगा ध्यान से। जैसे 1 इंटू 9। अच्छा, 1 इंटू 9 कितना, 9 आएगा। ये सिंगल डिजिट है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना, इनका जब भी मल्टीप्लाई में करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा 2 डिजिट लिखना है, हमेशा 2 डिजिट लिखना है। लेकिन सिंगल डिजिट था, 2 डिजिट बनाना है तो आगे लगा दिया क्या, जीरो। आगे लगाया क्या, जीरो। क्या बचा हुआ है, 7। 7 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले के साथ, 7 इंटू 8 यानी कितना, 56। और आंसर क्या बन गया, 5609। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना, इस वाले मेथड को लगाने के लिए जो कंडीशन मैंने बताया है उसको जरूर ध्यान रखना। कंडीशन क्या थी सर, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसका सम 10 बनना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि सर अगर वहां पे 10th प्लेस पर जो डिजिट है वो सेम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन दिखती है तो आप इस मेथड को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई भी नंबर दिखता है ना और आप इस मेथड को लगाएंगे तो आंसर बहुत जल्दी निकल के आएगा। मतलब जो उसका प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, बहुत जल्दी निकल के आएगा। तो एक तो हमने इस टाइप को समझा। इसके बाद में सर हमने कॉन्जुगेटिव नंबर का तो मल्टीप्लाई देख लिया था कि सर कॉन्जुगेटिव नंबर है वो कैसे होंगे। आज बात करेंगे सर कॉन्जुगेटिव ऑड या फिर कॉन्जुगेटिव क्या, इवन। सर कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर आया या कॉन्जुगेटिव इवन नंबर आया, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी जरा समझते हैं। देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे आप लिखा है 23 इंटू कितना, 25। एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर आते हैं या कॉन्जुगेटिव इवन नंबर आते हैं, तो मुझे ये देखना है कि सर इनके बीच में नंबर कौन सा है। इनके बीच में सर नंबर 23 और 25 के बीच में नंबर कितना, 24 होगा। जो भी बीच में नंबर आएगा ना उसका स्क्वायर करो और इसमें से -1 कर दो। सिंपल सा तरीका है, स्क्वायर करिए, -1 कर दीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, माइनस कितना, 1।
और आप सॉल्व करेंगे, आंसर कितना 575। आंसर कितना 575। सिंपल सा फन टाइम। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिखते हैं या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का दिखता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सर जो बीच में नंबर है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से -1 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए 17 और 19। अच्छा 17 और 19 के बीच में नंबर कौन सा है? 18 है। इसका मतलब 18 का स्क्वायर और माइनस कितना 1। अच्छा 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 -1 यानी कितना 323। देखो ये मैं लिख के तो दिखा रहा हूं, पर लिख कर नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप इसको मन में कर पाओ। माइंड में करेंगे तो नो डाउट जल्दी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे 26 इंटू 28 है, बीच में नंबर क्या होगा? 27 होगा। 27 का स्क्वायर क्या होगा? 729। अब 729 -1 कर दीजिए। 729 -1 यानी कितना आएगा? 728। ये आंसर आ गया। सेम आप यहां देखिए 32 इंटू 34 है। 32 और 34 के बीच में नंबर क्या? 33 है। 33 का स्क्वायर क्या होता है? 1089। 1089 -1, इसका मतलब आंसर कितना? 10 कितना 88। तो देखिए मेरे हिसाब से कॉन्जिक्यूटिव ऑड कॉन्जिक्यूटिव इवन की आसान है। आपको कुछ नहीं करना है सर, दोनों नंबर के बीच में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करिए, -1 कर दीजिए। स्क्वायर करके -1 करेंगे, आपके पास आंसर निकल जाएगा। लेकिन हाँ, इसको ध्यान रखना, ये केवल कहाँ लगाओगे? जो नंबर कैसे होना चाहिए? कॉन्जुगेटिव इवन या कॉन्जुगेटिव क्या? ऑड। ओके चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पर बात करेंगे सर, अगर कभी मेरे सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सर मुझे 99 से या 999 से या 4 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे करेंगे ये भी समझते हैं। इसको भी बहुत ध्यान से देखना। देखो 99 से मल्टीप्लाई करना है, 99 से मल्टीप्लाई करना है तो करेंगे क्या? जैसे 56 इंटू 99 था, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले एक काम करो, इसमें से -1 कर दो। 56 -1 कर दो। अच्छा 56 -1 यानी कितना? 55 आएगा। कितना का? 55 आएगा। फिर करूँ क्या? 9 -5। 9 -5 4 आना चाहिए। सर 9 -5 फिर से कितना? 4 आएगा। ये आंसर हो गया। 5544। इजी था। 5544। जैसे अब यहां भी देखना, इसमें से पहले -1 कर दो। इसमें से -1 किया, 433 आया। कितना आया? 433 आया। फिर क्या करोगे? 9 -3। 9 -3 कितना? 6 आएगा। 9 -3 कितना आएगा? 6 आएगा। 9 -4 कितना आएगा? 5 आएगा। ये आंसर क्या बन गया? 433 566। सिंपल इजी था। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सर यहाँ पे 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है, तो एक काम करो, यहाँ पे लगा दो क्या? जीरो। जीरो लगाया, आपने -1 कर दिया। -1 के कितना आया? 0 8 और कितना? 8 आएगा। फिर आप सॉल्व करिए। 9 -8 1 आना चाहिए। 9 -8 1 आएगा। और 9 -0 कितना? 9 आएगा। और आंसर क्या हो गया? 888911। कितना आंसर आएगा? 888911। सिंपल है। तो देखो जीरो लिखे या ना लिखे कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला है, ठीक है ना। सेम अब यहाँ आई है, इसे ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। पहले इसमें से कर दो -1। अच्छा -1 करो, कितना आएगा? 898। कितना आएगा? 898 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ में थोड़ा सा बस साइन लगा रहा हूँ समझाने के लिए केवल, है ना। अब पहले क्या हुआ? 9 -8, यहाँ पे 1। 9 -9 कितना आया? 0। लेकिन सर यहाँ पे अब 8 तो बचा हुआ है, इसका क्या करना है? तो देखो अगर कभी भी ये डिजिट यहाँ पे बच जाता है ना, तब वो करना क्या है? जैसे 8 बचा हुआ है, इस 8 को ना 898 से माइनस कर दो। सिंपल है। 8 को 898 से माइनस कर लीजिए। 898 से माइनस करो, कितना आएगा? 8 9 और कितना? 0। और यहाँ पे क्या था? 01। सिंपल, आप लिख दीजिए, आंसर बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं करके। अगर कहीं पे ऐसा लिखा जाता सर, सपोज यहाँ पे 743, क्या लिखा हुआ है? 743 और इंटू कितना? ट्रिपल सो 99 लिखा हुआ है। तो पहले आप क्या करोगे? इसमें से -1 करोगे। क्या करोगे? -1 करोगे। ये क्या हो जाएगा सर? ये क्या होना चाहिए? 742। क्या बनेगा? 742, है ना। और फिर क्या करोगे? 9 -2 यानी कितना? 7। 9 -4 यानी कितना? 5। यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 7 बचा हुआ है। तो 7 को आप माइनस कर दो इसमें से, बस 742 -7 यानी कितना आएगा? 735। कितना? 735 और कितना? 57। और ये मेरे पास में क्या आ गया? आंसर आ गया। इजी था। तो अब 99 999 4 टाइम 9 कुछ भी देगा तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां बात करेंगे कि सर अगर कभी मेरे सामने कुछ नंबर ऐसे हैं कि सर इनके यूनिट प्लेस पे कितना? 1 है। यूनिट प्लेस पे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो जरा समझना। जैसे क्या? 51 इंटू कितना? 41 है। बहुत ध्यान से देखना, आसान है। देखो पहले करो 1 इंटू 1।
कितना 1 आएगा। ठीक है, 5 into 4, सही 5 into 4 कितना आएगा, 20 आएगा। अब 5 + 4 कर दो, 5 + 4 कितना आएगा, 9, ये लिख दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, जैसा आप यहां देखना, 31 कितना, 61। ठीक है, पहले 1 into 1 कितना, 1 आया। 3 + 6 9 लिख दीजिए, और 3 into 6 18 कर दीजिए, ये आंसर आ गया। इजी, आसान था, सिंपल। यहां भी देखो, जैसे ही लिखा हुआ है 71 कितना, 81, ऐसा लिखा हुआ है ना। पहले 1 into 1 कितना, 1 आएगा। अच्छा, 7 + 8 15 होगा। 7 + 8 कितना होगा, 15 होगा। 2 डिजिट है, डिजिट मुझे सिंगल लेना है। आपने 5 लिया, कितना लिया, 5 लिया। अब 7 into 8 करूं कितना, 56 आएगा। पर यहाँ पे 1 क्या कैरी था, तो 56 + 1 कर दीजिए, कितना, 57। आंसर कितना, 5 7 कितना, 5 1। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए कितना, 91 कितना, 71, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, तो 1 into 1 तो 1 कर लो। 9 + 7 कितना, 16 आएगा। 16 में से आप 6 कर सकते हो, और 9 into 7 कितना, 63 होगा। और 63 + 1 64 आप कर लीजिए, और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो मेथड सिंपल है, आसान है। देखिए, जो नए तरीके आप सीख रहे हैं ना, नए तरीकों को सीखने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए ना आपको प्रैक्टिस में इन चीजों को लाना होगा। क्योंकि कई लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि सर मेथड तो हमने सीख लिया, लेकिन सर जब हम लोग एग्जाम में या फिर जब मॉक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नंबर देखते हैं, तो वह क्लिक नहीं करता है, याद नहीं आता है। वो याद इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब हम लोग डेली रूटीन में भी जब पढ़ते हैं ना, तो हम इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। बस हम 2 1 जा 2 ही करते रहते हैं, 2 दूनी 4 ही करते रहते हैं। तो इस कारण से वो मेरी हैबिट में वो बना हुआ है। तो आप कोशिश करो, जब आप घर पे भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप इन सब मेथड को इम्प्लीमेंट वहां भी करिए। जब वहां पे आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको मॉक में या एग्जाम में सब चीजें आपको बिल्कुल याद आएगा। मेनली प्रैक्टिस का खेल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट चीजें बनेगी। बाकी आज की वीडियो में यही रुकेंगे, इससे आगे मैं और भी नई नई ट्रिक लेके आऊंगा, ठीक है ना। और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि डिजिटल सम में आपको सिखाऊं कि डिजिटल सम क्या होगा, और डिजिटल सम का यूज आप डेटा इंटरप्रिटेशन में या कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो 20 लाइक भी जरूर करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।